नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो है निःशुल्क व्यवस्था की गई है, इससे आप लोग जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो कमी रह गई ये होती है अगर पढ़ाने में, मनुष्य का काम जो गलती करना होता है, लेकिन उसको कोई बता देता है अगर, तो सच्चा मित्र वही होता है। जो आपकी गलती आपके मुख पर ही बता दे, वही सच्चा मित्र आपका होता है। चापलूस करने वाले दुनिया में बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो कमी होती है पढ़ाने में, तो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया करिए, उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। आइए देखते हैं, इसमें व्याकरण में हम वर्ण पढ़ा रहे हैं। वर्ण में हम बताए थे अभी स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर जो है वह होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। फिर इसके बाद उसमें बात किए थे। फिर इसके बाद कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है उसको एक मात्रिक कहते हैं, और दीर्घ स्वर उसी का नाम है द्विमात्रिक, और एक होता है प्लुत स्वर जिसमें त्रिमात्रा का समय लगे, या दीर्घ स्वर के उच्चारण से जिस स्वर में ज़्यादा अधिक समय लगे उसको प्लुत स्वर कहते हैं। और जो ह्रस्व स्वर है एक मात्रिक, उसकी संख्या 4 है। जो दीर्घ स्वर द्विमात्रिक है उसकी संख्या 3 है। जो प्लुत है उसको 3 की तरह लिखा जाए। जो पहले की वीडियो पड़ी हुई है उसमें देखेंगे आप, तो उसमें मिलेगा आपको कि ये सब उसमें बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम स्वर की। तो हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, मात्राएं 10 होती हैं। यहाँ तक हम बताए थे। हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? 11। देखिए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यही हिंदी के अपने स्वर हैं। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि हिंदी के स्वर जो है 13 होता है। 13 स्वर नहीं होता है, 11 होता है। अगर 11 नहीं है तब जाके 13 मारेंगे, क्योंकि 13 ही स्वर होते हैं हिंदी में। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। यहाँ तक हम बता चुके थे 13 स्वर है। मात्राएं कितनी होती हैं? तो मात्रा जो है, मात्रा इसमें मात्रा 10 होती है, ये भी बताए हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसका नाम जो है ह्रस्व अ। ह्रस्व अ को उदासीन स्वर भी कहते हैं। उदासीन स्वर, उदासीन स्वर, ह्रस्व अ को उदासीन स्वर कहते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसमें 3 स्वर ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जिनका प्रयोग स्त्री लिंग में होता है। उसमें है स्त्रीलिंग जो सब स्वर है वो है ई, और री। ये जो है 3 स्वर हैं, ये जो किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है इसका। स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग में होता है। स्त्रीलिंग वर्ण ये हैं, ये जो 3 हैं, ये जहां भी लगेंगे देखेंगे आप, जो इससे वर्ण या शब्द बनेगा, जहां ये लगेंगे वर्ण में, वो स्त्रीलिंग शब्द का विधान करेंगे। और आ को क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। ई और री जो है स्त्री वर्ण होते या स्त्री स्वर होते हैं। इससे जो है स्त्रीलिंग स्वर बनते हैं। और ये 2 हो गया। मात्राएं कितनी होती है? 10। स्वर कितने होते हैं? 11। अब इसके बाद बात करते हैं हम, जो कि आप लोगों जो 2 छूटा है इसमें, अंग और अह। एक होता है अंग, एक है अंग, और एक है अह। अह, देखिए, अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार। और ये जो है विसर्ग होता है, विसर्ग। अह को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार को हम इस तरह लिखते हैं,
और विसर्ग को हम इस तरह करते हैं। जो इसका जो है दोनों का नाम हिंदी में अयोगवाह दिया गया। अयोग, अयोग, अयोग होते हुए जो जो योग हो वही क्या है, अयोगवाह। इसकी संख्या हिंदी में 2 है, इसमें जो है इसको अयोगवाह दिया गया। अयोगवाह, श्याम सुंदर दास द्वारा इसको अयोगवाह दिया गया। अयोगवाहों की संख्या हिंदी में 2 होती है। संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं। संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए अंग जो है अनुस्वार है, क्या है, विसर्ग है। इसको व्यंजन भी मानते हैं और स्वर भी मानते हैं। ये हमेशा देखिए जो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह, हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं, 2। हिंदी में, हिंदी में अयोगवाह कितने माने गए हैं, 2 माने गए हैं। अंग और अंग और हिंदी में अयोगवाह 2 हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। इसको प्रदर्शित किया जाता है बिंदी से। और ये जो है विसर्ग होता है, विसर्ग। अब भूल जाइए अंग और इसको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। हिंदी में अयोगवाहों की संख्या 2 होती है। अयोगवाह जो है, देखिए स्वर हमेशा, व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है। व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आएगा, लेकिन अयोगवाह हमेशा स्वर के साथ चलता है, लेकिन स्वर के बाद आता है। अयोगवाह हमेशा स्वर के बाद आता है। जैसे हम बोले व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है। देखिए व्यंजन, मान लीजिए हम ख लिख दिए, ख है, ये एक वर्ण है, एक अक्षर है, एक ध्वनि चिन्ह है। तीनों नाम एक ही है, वर्ण, अक्षर या ध्वनि चिन्ह। लेकिन ख की बात करते हैं जब हम, तो ये व्यंजन है। हम बोले व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है। इसमें जब हम ख में हलंत लगाते हैं तो तब जाके क्या निकलता है, तो देखिए पहले ख है तब आ है। इसमें पहले क्या है, पहले इसमें ख आया है, ख, तब क्या आया है, लेकिन अगर हम वहीं लिख दिए प्रातः, क्या लिख दिए, प्रातः, प्रातः लिख दिए, इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद करना आपको बताएंगे, संध में काम आएगा। तो वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो ता में जब हलंत लगाएंगे तो इसमें आ जो है आएगा, तब जाके क्या आएगा, अयोगवाह, मतलब विसर्ग आता है। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है और व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है। अयोगवाह हमेशा स्वर के बाद आएगा और व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है, ये जानते रहिए। और इसके बाद हिंदी में इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पूछेगा हिंदी में अयोगवाहों की संख्या कितनी है, 2 होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है, अंग और क्या है, अयोगवाह। इसीलिए इन दोनों जो वर्ण होते हैं, जो स्वर हैं, इसको हम गणना नहीं करते स्वरों की संख्या में, ये स्वर से अलग हैं। इसीलिए स्वर की संख्या कितनी हो जाती है, 11। और अयोगवाह कितने होते हैं, 2। अयोगवाह कितने होते हैं। लेकिन हम करते हैं संस्कृत की बात, तो संस्कृत में इसके पहले क्वेश्चन आया था, संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या, टेट में पूछा था। संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या, संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक अनुस्वार, एक विसर्ग, 2 हिंदी का, ये संस्कृत का है लेकिन हिंदी में लिया गया है। इसके बाद एक है जिह्वा मूली और उपधीयमानी। जिह्वा मूली और उपधीयमानी, जिह्वा, जिह्वा मूलीय
जिह्वामूलीय और एक है उपध्यमानीय। जिह्वामूलीय और उपध्यमानीय, 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 जिह्वामूली और उपध्यमानी। ठीक, तो ये जो दो मिला आपको, ये कहाँ से मिला? संस्कृत से मिला। कहाँ से है वो? संस्कृत से है, जिह्वामूली और उपध्यमानी। देखिए, जब हम जिह्वामूली को लिखते हैं तो जिह्वामूली और उपध्यमानी, तो इसको देखिए, ये जो दोनों है, ये तो इसका पता चल गया अनुस्वार है। अनुस्वार हमेशा लगता है बिंदी, बिंदी जहां लग जाए वहीं समझिए अनुस्वार है। जहां बिंदी लग जाए, बिंदी, वहीं क्या है? अनुस्वार है। लेकिन जब हम विसर्ग की बात करते हैं तो आ के बाद ये भी क्या? ये देखिए, स्वर पहले है तब अनुस्वार, यहां भी स्वर पहले है तब विसर्ग है। इसी तरह जब जिह्वामूली लगता है तो वो व्यंजन के पहले लगता है, ये आधा विसर्ग लगता है, आधा विसर्ग ऐसे, जैसे का रहेगा उसके पहले। संस्कृत में इसका विधान है, हिंदी में नहीं होता है। ये का है, फिर इसके बाद जैसे ख आए, क ख ऐसे दे सकता है आपको। ठीक, ऑप्शन देके ऐसे। ये जो है, ये जो आधा विसर्ग है, ये क्या है? आधा विसर्ग है। ये आधा विसर्ग है। और ये क और ख के पहले लगा है, ये क्या है? जिह्वामूली है। बात समझ में आई? ये क्या है? जिह्वामूली। क और ख के पहले जब आधा विसर्ग लगा रहता है उसको जिह्वामूली कहते हैं। आ के पहले जब एक बिंदी है, वो क्या है? अनुस्वार है। ठीक, वो क्या है? अनुस्वार है। लेकिन अनुस्वार का उच्चारण जो है नासिका से होता है। विसर्ग का उच्चारण जब उच्चारण स्थान बताएंगे तो हम बता देंगे वहां कि जब अनुस्वार का उच्चारण होता है तो नासिका से होता है, विसर्ग का उच्चारण होता है कंठ से होता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ हम जिह्वामूली और उपध्यमानी की। आइए फिर देखते हैं हम फिर इसमें उपध्यमानी जो होता है वो भी आधा विसर्ग और प फ के पहले लगता है। प और फ के पहले लगता है। ठीक, तो पूछ सकता है, यहाँ क्वेश्चन बनाएगा आपसे, क्वेश्चन बन गया एक कि संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या, संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी है? संस्कृत में अयोगवाह, संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं? 2। हिंदी के जो 2 हैं ये हैं, और संस्कृत जो है इन चारों को मिला दिया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पूछेगा संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है? 4 होगी। हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं? 2। जो हिंदी में अयोगवाह है वो है अनुस्वार और विसर्ग। संस्कृत में अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली और उपध्यमानी। जो जिह्वामूली है वो का खा के पहले लगता है, जो हा पे बनाए हैं हम, ये आधा विसर्ग है। ठीक, ये क्या है? आधा विसर्ग है। ये जो उपध्यमानी है वो पा फा के पहले लगता है, जो जिह्वामूली है वो का खा के पहले लगता है। बात समझ में आई? तो हम बात करते हैं कि अयोगवाह, यहां से क्वेश्चन बना सकता है कि अयोगवाह जो है हमेशा स्वर के बाद आते हैं। उपध्यमानी और जिह्वामूली हमेशा व्यंजन के पहले लगता है। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी हमारे समझ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं? 2। संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं? 4। 2 ये हिंदी का मतलब वो संस्कृत से ही लिया गया है, लेकिन 2 ये जिह्वामूली और उपध्यमानी को हम गणना कर लेते हैं, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम कि स्वर जो है, स्वर के कुछ अपने स्थान होते हैं, किस किस स्थान से स्वर का उच्चारण होता है। ठीक, जैसे एक होता है आगत स्वर, जो फारसी भाषा से लिया गया है, वो भी बताएंगे आपको हम। पहले देखते हैं जीभ या जिह्वा प्रयोग के आधार पे स्वर के भेद। अगला जो है जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर के भेद।
जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद। जिह्वा, इसी को क्या कहते हैं? जीभ। जीभ के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद। देखिए, आप परेशान मत रहिए, व्याकरण में जहां कहीं भी दिक्कत होगी आप कमेंट के माध्यम से बताइए, उसका निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारे समझ से कि यहाँ आपको कुछ नहीं छूटेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं छूटेगा। ये मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको कहाँ से पूछेगा, ये बताइए। इससे ज़्यादा आपको कहाँ से पूछेगा? इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर क्वेश्चन बनाने वाला इससे ज़्यादा क्या दे सकता है वो ही जाने। लेकिन हमारे समझ से जो मतलब विद्यार्थी गण पढ़ते होंगे उनके समझ से इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। जो किताबों में दिया गया कामता प्रसाद गुरु वासुदेव नंदन, इससे ज़्यादा दिया ही नहीं, तो इससे ज़्यादा वो बनाएगा कहाँ से, ये बताइए पहले। तो जिह्वा या जीभ के आधार पे स्वर के भेद। जिह्वा या जीभ के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। पहले जिह्वा, देखिए ये मान लीजिए हमारी जिह्वा है, ठीक, ये क्या है? जिह्वा है। तो जिह्वा का 3 भाग बता देते हैं। ये अग्र स्वर हो गया, क्या हो गया? अग्र भाग, अग्र भाग। ये है मध्य भाग, ये क्या है? मध्य भाग। और इसी में बात करते हैं जो कंठ से जुड़ा होता है, ये है क्या? पश्च भाग, पश्च भाग, ठीक। अग्र, मध्य और पश्च। हमारी जिह्वा जो आगे का भाग जो होता है दांत से टच कर रहा है वो अग्र भाग है। जो बीच वाला भाग है वो क्या है? मध्य भाग। जो कंठ से जुड़ा है हमारे वो क्या है? पश्च भाग। उसी को क्या कहते हैं? पश्च भाग। तो जिह्वा हमारा जब उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, जीभ का प्रयोग जहाँ करते हैं स्वर को, वो कहाँ कहाँ से स्वर जीभ के आधार पर उसका मतलब उच्चारण होता है या प्रयोग किया जाता है। उसमें अगला भाग जो है अग्र भाग, और मध्य भाग और पश्च भाग, जो जिसका उच्चारण अगले भाग से होगा। देखिए 3 प्रकार के होते हैं ये 3 प्रकार का होता है अग्र भाग, अग्र भाग, ठीक। जिह्वा के अगले भाग से जिसका उच्चारण हो जाए, जिस स्वर का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से हो जाए, ठीक, उसको अग्र स्वर कहते हैं। जिह्वा के अगले भाग से उच्चारण जिसका हो जाए उसको अग्र स्वर कहते हैं। इसमें जो है ई ए ऐ, ई ए ऐ, यही स्वर आते हैं। देखिए ई मतलब हर्ष ई, दीर्घ ई, ए, और क्या है? ऐ। ई ए ऐ, ये जो है अग्र स्वर है। अग्र स्वर कौन है? ई ए ऐ। उसको बोल के देख लीजिए, ई ए ऐ। जो हरकत होगी जिह्वा के अगले भाग में होगी, ठीक। इसके बाद बात करते हैं मध्य स्वर की। जिह्वा का जो मध्य भाग है, मध्य स्वर, मध्य स्वर या मध्य भाग से जो बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? सिर्फ एक स्वर आता है, हर्ष आ, हर्ष आ, जो मध्य भाग से बोला जाता है। जिह्वा के मध्य भाग से सिर्फ एक स्वर का मतलब होता है जिह्वा का प्रयोग। उसमें जो कौन होता है? अ बोल के देख लीजिए, न वो पीछे जिह्वा में कहीं हरकत नहीं होगी, होगी तो कहाँ होगी? बीच में। फिर इसके बाद मध्य में। फिर इसके बाद बात करते हैं पश्च की। जितना सब बचता है इसके बाद, ई ए और कौन? अ। इसके बाद जितना कुछ भी बचता है किस में चला जाएगा? पश्च भाग में। उसमें कौन बचा है? देखिए पहले तो दीर्घ आ बच गया, तीसरा पश्च भाग, पश्च भाग या पश्च स्वर। देखिए इसमें कौन आएगा? आ मतलब दीर्घा, ठीक। इसमें एक आता है डॉक्टर वाला, डॉक्टर वाला, ये वाला आ, दोनों आ जाएगा। फिर बचता है ऊ, फिर ओ,
फिर अ, मतलब ये समझिए उ अ कि जितना आ से बना है और उ सब किस में चला जाएगा, पश्य भाग में। ठीक, आ से बना हुआ मतलब आ उ ओ सब पश्य भाग का है। मध्य में सिर्फ एक स्वर है, हर्ष स्वर अ, और अग्र में ए। बात समझ में आई। तो जिह्वा के आधार पे स्वर के तीन भेद होते हैं, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्य स्वर। अग्र स्वर से ई ए, मध्य स्वर से सिर्फ अ, और पश्य स्वर से बोला जाता है दीर्घ आ, डॉक्टर वाला आ, और उ ओ और औ। यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद बात करते हैं, फिर इसके बाद देखिए, अभी तक हम जितना बताए हैं आपको, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक, और इसमें जो है एक आता है मुख आकृत के आधार पे स्वर के भेद। मुख आकृत के आधार पे स्वर के भेद, मुख आकृत या मुख के खुलने के आधार पे स्वर का भेद। मुख आकृत, ठीक, मुख के खुलने के आधार पे कि हमारा मुख कहाँ एकदम बंद हो जाता है, कहाँ थोड़ा सा खुला रहता है, कहाँ पूरा खुल जाता है, कहाँ आधा खुला रहता है। तो इसके आधार पे मुख आकृत के आधार पे स्वर के भेद। इसके पहले हम पढ़े जिह्वा के आधार पे स्वर का भेद। तो मुख आकृत के आधार पे स्वर का भेद जो होता है वो तीन होता है, नहीं चार माना गया है। कितने माने गए हैं? चार। उसमें जो है पहला जो आएगा आपका समवृत स्वर, समवृत स्वर, समवृत, समवृत स्वर, जिसमें मुख कम, सम मतलब एकदम मुख खुला ही नहीं हो। ठीक, अर्ध समवृत, जिसमें मुख आधा खुले। फिर इसके बाद है विवृत, विवृत मतलब जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुल जाए, वृत्त क्या हो, बड़ा बन जाए एकदम। फिर अर्ध विवृत, जिससे उससे कम खुला हो। तो ये जो है इसकी बात हम कल करेंगे। ठीक है, और तब तक आप लोग वीडियो के देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बस यही कहना है आपसे। और आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से ही हम जानेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा हमारा पढ़ाना कोई मतलब नहीं। ठीक, नमस्कार।